अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर 6 नवंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत का मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को बढ़ाने का फैसला, गुंजाइश को 21 दिनों से बढ़ाकर 90 दिनों तक किया जाएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम शहरियों का इनखला जारी, हुकूमत का इनखला का अमल तेज़ करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने की अपील। गजा के बच्चे भी दीगर ममालिक के बच्चों की तरह जीने का हक रखते हैं। मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी होना चाहिए, अमरीकी सेनेटर का मुतालबा। रूस का बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा, 8000 किलोमीटर की रेंज के साथ 6 वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत का भी हामिल है। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने की सारी शराइत पूरी हो चुकी हैं। यूरोपीय यूनियन के सदर की यूक्रेनी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। CISSS के ज़ेर एहतमाम 27 अक्टूबर 1947 की मुनासबत से मुनक्किद होने वाले सेमिनार में शुरका का खिताब। बलूचिस्तान तारीखी अहमियत का हामिल खित्ता है, बेपनाह मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, मगर निकालने के लिए वसाइल चाहिए। RFI टॉक में BTTN के सरबराह की नुसरत मिर्जा के साथ गुफ्तगू। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की न सिर्फ उम्मीदें कायम हैं, बल्कि फतह के बाद इम्कानात और भी बढ़ गए। लेकिन अगर मगर की तलवार अब भी लटक रही है। अपने मैच की फतह के साथ साथ श्रीलंका को भी दुआओं में शामिल करना पड़ेगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। हुकूमत की ओगरा को हिदायत, मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। निगरां हुकूमत ने मशरिक़ वस्ता जंग के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे के खदशे पर ओगरा को हिदायत की है कि मुल्की ज़रूरियात के लिए ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश को बढ़ाया जाए। इस वक्त मुल्क में 21 रोज़ की पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मौजूद है, जिसे 3 माह तक करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। ओगरा के मुताबिक रिफाइनरी कंपनी से मशावरत के साथ मंसूबे पर अमल किया जाएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल जारी है। 17 सितंबर से अब तक मजबूरी तौर पर 1,74,358 अफगान शहरी अफगानिस्तान रवाना हो चुके। रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी का अमल अब भी जारी है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वापस जाने वालों की तादाद में कमी हो रही है। रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी का सिलसिला उस वक्त से जारी है जब हुकूमत ने तमाम गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि इसके बाद उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। डेडलाइन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद बॉर्डर क्रॉसिंग पर गैर कानूनी तारकीन वतन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि इस तादाद में अब कमी आती जा रही है। इसके अलावा हुक्काम ने अफगान ख़ानदानों को ये यकीन दहानी भी कराई है कि हुकूमत उनकी वतन वापसी के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। अमरीकी सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स का कहना है कि दुनिया के किसी भी मुल्क के बच्चों की तरह गजा के बच्चे भी अहमियत के हामिल हैं। गजा पर वहशियाना बमबारी से दर्द दिल रखने वाला हर इंसान परेशान है। डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने गजा पर होने वाली बमबारी को नाजायज़ करार देते हुए कहा कि ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अंधाधुंध बमबारी से हज़ारों बच्चों, औरतों और निहत्थे शहरियों का कत्लेआम किया गया है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का कहना था कि जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। गजा की संगीन सूरत हाल के हम सब मुश्तरका जिम्मेदार हैं, जंग फौरी तौर पर रुकना चाहिए। अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकारों समेत शोबिस की मुख्तलिफ शख्सियात ने एक बार फिर अमरीकी सदर जो बाइडन से मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। हॉलीवुड अदाकारों की जानिब से ये तीसरा ख़त है। इससे कबल जो बाइडन को 2 ख़त भेजे जा चुके हैं। आर्टिस्ट फॉर सीज़फायर के उन्वान से ख़त में गुलकारों, सुपर मॉडल समेत 400 से ज़्यादा अदाकारों ने दस्तखत किए, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन पर जोर दिया गया कि वो बगैर किसी ताख़ीर के जंग बंदी में अपना किरदार अदा करें। ख़त में कहा गया है कि 20 लाख लोग, जिनमें निस्फ बच्चे और 2/3 पनाह गुज़ीन हैं, बेघर हो चुके हैं। इन लोगों तक इंसानी इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। इस ख़त में मारूफ अदाकारा सेलेना गोमेज, मॉडल जीजी, बेला हदीद, अदाकार बेन एफ्लेक, ब्रैडली कूपर और चेनिंग टेटम जैसे बाअसर अदाकारों समेत 400 से ज़ायद फ़नकार, आर्टिस्ट, लिखारियों, फिल्मसाजों और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद ने बरतानवी हुकूमत के नाम अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की रोशनी में ख़त लिखा। ख़त में यहूदी अदाकारों समेत दूसरी शख्सियात और मुसलमान अदाकार अहमद और रेमी यूसुफ के दस्तखत भी शामिल थे। रूस ने बैनुल बर्रे आज़मी न्यूक्लियर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। 8000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल ये 6 वार हेड्स भी ले जा सकता है।
रूस ने नए जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोज इम्परेटर अलेक्जेंडर 3 से बिलावा बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक व्हाइट सी के समंदर में किए गए कामयाब तजर्बे का मकसद अपने जौहरी इस्तेदाद को जांचना था। बिलावा बैलिस्टिक मिसाइल 12 मीटर लंबा है। ये अपने हदफ को 8000 किलोमीटर निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र रूस अस्करी सलाहियत की इस्तेदाद को जांचने के साथ साथ बढ़ा रहा है। हमारी जारहाना पॉलिसी नहीं है, मगर बैनुल अक़वामी हालात में इस तरह की तैयारी ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन के सदर का कहना है कि कैफ की कोशिश और इक़दामात हौसला अफजा हैं, उसे यूनियन की रुकनियत मिलनी चाहिए। कैफ में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन की सदर उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि कैफ के शामिल होने का वक्त तो बहुत पहले हो गया था। सदर ज़ेलेंस्की की कोशिशें और इक़दामात काबिल कदर हैं। रूस से जंग होना एक मनफी तासुर है, जिससे यूक्रेन की तरक्की को धचका लगा है, जबकि यूक्रेनी सदर का कहना था कि यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप हमारा संग मील था, जिसके हुसूल के लिए बड़ी जिद्दोजहद और इक़दामात किए हैं। यूरोपीय यूनियन में शामिल होकर तरक्की और खुशहाली के नए सफ़र का आगाज़ करना चाहते हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।